कि अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है तो आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से खाने खाने चाहिए। वीडियो के एंड तक देखें, क्योंकि एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खाने यानी जनरल डिटेल के अंदर बताऊंगा, और लास्ट के ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छा डाइट प्लान बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है, और वो बहुत आसान भी होगा। और उसको आपने फॉलो करना है कि सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है, शाम को और सोने से पहले क्या खाना है। तो वो बहुत आसान सा होगा। आपने वो एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बताता हूँ ना फिर तो आपको यही समझ नहीं आएगी कि हड्डियों की कमज़ोरी के खाने कौन से होते हैं। तो पहले मैं आपको जनरली बता दूं कि कौन से खाने हमने खाने हैं, फिर आप उसमें से कोई भी चूज़ भी कर सकते हैं, ताकि जब मैं डाइट प्लान बताऊँ ना फिर आपको लगे ना कि मुझे तो यार यूरिक एसिड है, मुझे तो फ़िश नहीं खानी चाहिए, मुझे गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो फिर आप जो जो खाने मैं अभी बताने लगा हूँ इनमें से उसको रिप्लेस कर लेंगे अपने डाइट प्लान के अंदर। तो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी शख्स को जानते हैं जिसको हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है, ख़ास तौर पे फीमेल्स, क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक के चांसेस होते हैं उनके अंदर। अभी मैं बताता हूँ ये सब कुछ क्या होता है। तो आपने उनसे लाजमी ये वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें दवाइयाँ बहुत मिल जाएंगी विटामिन डी की, कैल्शियम की, और लोग लेते हैं घर के अंदर इतनी खा रहे होते हैं। आज मैं आपको आपके खानों के अंदर, आपकी डाइट के अंदर वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कैल्शियम भी मिलेगी, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा, सब कुछ आज समझ आएगी आपको। ठीक है, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो अभी ये देखें यहाँ, ये आपकी हड्डी है। ये जो दूसरी पिक्चर देख रहे हैं ये आपकी कमज़ोर हड्डी है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये हद से ज़्यादा कमज़ोर हड्डी है। अब ये क्या होता है, अब ये सुराख बने हुए हैं हड्डियों के अंदर। सुराख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर। ठीक है, हड्डी को मेडिकल में क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोर। ऑस्टियोपोर मतलब क्या हुआ, हड्डियों के अंदर सुराख, ऑस्टियोपोरोसिस। ये नॉर्मल हड्डी है और ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डी है। यानी कि ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोर मतलब सुराख, हड्डी के अंदर सुराख हो गए हैं। और ये कब होता है, जब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं। हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं, जब इनको सही से खाना ना मिले। खाना क्या मतलब, कैल्शियम, विटामिन डी और आगे कौन से सारे बताता हूँ मैं आपको। सो ऑस्टियोपोरोसिस के आपको समझ लग गई। और यार ये हर दूसरी फीमेल के अंदर 40-45 की एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हुआ होता है। मेल के अंदर थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से। फीमेल्स के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट होता है उसकी वजह से। ठीक है, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अब इसकी वजह से जब ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपकी हड्डी अगर कमज़ोर है तो आपको दर्द कहाँ होगी। आपको घुटनों में भी दर्द हो सकती है, आपको कमर में भी दर्द हो सकती है। हम समझते रहते हैं यार मेरा पट्टा खिंच गया, तो पट्टे के खिंचाव की वर्जिश कर रहे हैं, मालिश करा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं वो, लेकिन पता चलता है कि हमारी हड्डियों के अंदर पोर बने हुए हैं, सुराख बने हुए हैं, पर हड्डियाँ कमज़ोर हुई हैं, हड्डियाँ दुखती हैं। ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर होता है, ये हड्डियों की कमज़ोरी की कंडीशंस के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर इतनी सारी और भी बीमारियां होती हैं। अगर मैं वो डिस्कस करने लग गया वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। जैसे हड्डियों की कमज़ोरी आपको घुटनों की ग्रीस के मामले में भी होती है, यानी आर्थराइटिस के अंदर भी होती है, या आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में भी होती है, जिसमें हमारी हड्डियाँ ब्रिटल बोन डिजीज़ हो जाती है। यानी हड्डियाँ ऐसे होती हैं कि आप ज़रा अपना भी प्रेशर अगर दें हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोजेनेसिस में इम्परफेक्ट है, इतनी बुरी बीमारी है। सो इस तरह से ये तो बीमारियां तो फिर बहुत सारी टाइप्स की हैं, लेकिन सिंपली हड्डियों की कमज़ोरी के लिए हमने क्या खाना है हम इसके ऊपर रख गए। सो आपको घुटनों में भी दर्दें हो सकती हैं, आपकी कमर के अंदर दर्द हो सकती है। अब इसके लिए क्या क्या खाने खाने हैं। सो सबसे पहला, टोटल मैं आपको बताऊंगा 5 कैटेगरीज। उसमें पहली कैटेगरी है कैल्शियम। कैल्शियम, उसके लिए आपने क्या चीज़ें खानी है। कैल्शियम ना आपका, जैसे हम घर बना रहे हैं, आपके घर बनाने के दौरान जो आपका घर के अंदर पत्थर इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जो आप जब बना रहे थे, जब पत्थर का जो स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा होता है आपके घर को बनाने के लिए, वो जो आपके घर के अंदर उसका किरदार है, कैल्शियम का आपके जिस्म के अंदर हड्डियों में ये किरदार है। ठीक है, अगर पत्थर ना हो तो घर बन सकता है, कैल्शियम ना हो तो हड्डियाँ बिल्कुल भी नहीं बन सकती हैं। सो कैल्शियम के लिए आपने क्या कुछ लेना है, कौन से खुराक आप ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध के अंदर। अक्सर लोग जो दूध नहीं पीते हैं ना, वो तो तैयारी रखें कि उनकी हड्डियाँ बड़ी जल्दी कमज़ोर होंगी। बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी हड्डियाँ बनाने के लिए सब पहली खुराक ही यही है, दूध कैल्शियम से भरपूर है, ये आपने लेना है। ठीक है, मुकम्मल ग़िज़ा है ये। दही के अंदर आपको अच्छी खासी अमाउंट के अंदर कैल्शियम मिलती है। विटामिन डी भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाती है। प्रोबायोटिक्स इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं, बट कैल्शियम इसमें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पनीर के अंदर आपको कैल्शियम अच्छी खासी अमाउंट में मिलती है। वेजिटेबल्स, सब्जियों के अंदर आपको अच्छी खासी अमाउंट में मिलती है। कौन कौन सी ख़ास तौर पे सब्जियां, जैसे पालक है, जैसे मेथी है,
जैसे गोभी है, ब्रोकली, और इसी तरह से नट्स के अंदर आपको मिलते हैं। सो सब्जियों में भी आपको मिल सकते हैं, बादाम में मिल सकता है, काजू में मिल सकता है, अखरोट में मिल सकता है, दूध में मिल सकता है, दही में, हरे पत्ते वाली सब्जियों के अंदर मिल सकता है। सो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनको हमने अपने खानों में ऐड करने हैं। एंड पे जब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये डाइट प्लान है, सिंपल सा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो पहली क्या चीज़ होगी? कैल्शियम। सेकेंड, वाइटामिन डी। विटामिन डी इतना आम है विटामिन डी कि हम अब आजकल ना असल में प्रॉब्लम है कि जो विटामिन डी है हमें सनलाइट से मिल जाती है, सूरज की रोशनी से मिल जाती है। लेकिन आजकल मसला ये है कि हमारे घर उस तरह से खुले खुले नहीं है जैसे गांव में होते हैं। हमारे घर अब इस तरह से बंद हैं कि वहाँ पे सूरज की रोशनी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे पहले थी। सो हम सूरज की रोशनी लेते कम है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी रहती है। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से बहुत अच्छा मिलता है। अब सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं है कि दोपहर को 12 बजे 2 बजे आप गर्मियों के अंदर जाके बैठ जाएं धूप के अंदर। उस टाइम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा होती है, आपको स्किन बर्न हो सकता है, सन बर्न हो सकता है। बेस्ट है जब सूरज की ठंडी रोशनी है, यानी सुबह और शाम वाली डान एंड डस्क वाली जो रोशनी होती है सबसे अच्छी होती है, विटामिन डी से भरपूर होती है। वो आपने लेनी है। 20 से 25 मिनट भी आप बैठ जाएं धूप के अंदर, आपके लिए बहुत अच्छे। ठीक है, सनलाइट के अंदर, फिश के अंदर आपको विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट, अंडों के अंदर आपको विटामिन डी मिल सकती है। सबसे ज़्यादा अच्छी कलेजी के अंदर होती है, और बहुत सारे लोग कलेजी खाते नहीं है। कलेजी के अंदर विटामिन डी, विटामिन बी12 तो मछली में बहुत ज़्यादा है। सो ये इस तरह के विटामिन हैं जो आपकी हड्डियों के लिए, पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसे आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो फिर जो मैंने बाकी खाने बताए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन का हम समझते हैं कि प्रोटीन तो सिर्फ पट्टों के लिए होती है। प्रोटीन आपकी हड्डियों की सेहत के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन का इंटेक आपकी हड्डियों को, कमज़ोर अगर हड्डियाँ ना तो इसको मजबूत बनाने के अंदर बहुत हाथ रखती हैं इसके अंदर। सो इसमें प्रोटीन आपको किसके अंदर मिल जाता है? ये जो मैंने आपको पट्टों की कमज़ोरी वाली वीडियो उसके अंदर बड़ी डिटेल से बताया था। आपको चिकन के अंदर मिल सकता है, आपको मटन के अंदर मिल सकता है, आपको फ़िश के अंदर मिल सकता है, आपको दालों के अंदर मिल सकता है, आपको चनों के अंदर मिल सकता है। सुबह नाश्ते के अंदर अगर चने ऐड कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये प्रोटीन की आपकी कमी कंप्लीट कर देता है। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम और जिंक, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है आपकी हड्डियों की बिल्डअप करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं डार्क चॉकलेट के अंदर। अब डार्क चॉकलेट के अंदर अगर मैग्नीशियम और जिंक मिल रहा है आपकी हड्डियों के लिए, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी खा लेनी है कि आपको शुगर रेज्ड हो जाए। बिल्कुल हल्की थोड़ी सी अमाउंट के अंदर आप इसको खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के अंदर खास तौर पर। नेक्स्ट, आपने खानों के अंदर ऐड करना आपके ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स के अंदर अच्छी खासी अमाउंट ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम होती है जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा एवोकाडो, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर मैग्नीशियम एंड जिंक मिल जाती है जो कि आपके हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है कोलेजन। कोलेजन इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने आपको ना तो 5 चीज़ें बता दी हैं कोलेजन समेत। सो पहला क्या था? हमारे पास कैल्शियम था। सेकेंड, हमारे पास विटामिन डी था। थर्ड, हमारे पास प्रोटीन था। फोर्थ, हमारे पास मैग्नीशियम और जिंक था। लास्ट, हमारे पास कोलेजन है। सो कोलेजन क्या होता है? कोलेजन के बारे में, अच्छा, मैंने अभी बताया ना, जब घर बनाना हो ना तो हमें पत्थर की ज़रूरत होती है। जो पत्थर है ये आपका कैल्शियम है। पत्थर के ऊपर जो आप प्लस्तर कर रहे होते हैं ना, वो कोलेजन है। प्लस्तर ना करें तो घर की क्या हालत होगी? ठीक है, कितना मजबूत होगा। सो कोलेजन इतना इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखें, ये हड्डी देख रहे हैं आप? ठीक है, इस हड्डी का ये वाला हिस्सा जो है इसको हम काट लेते हैं। इसको जब हमने काट के इसको बड़ा किया ना तो ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम काट लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ये जब हमने बड़ा किया ना तो ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये फाइबर है, इसको कहते हैं कोलेजन फाइबर स्ट्रक्चर। यानी आपकी हड्डी के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कोलेजन के फाइबर्स है। इनके लिए आपने क्या खाना है? अब ये मजबूत होंगे तो पूरी हड्डी मजबूत होगी ना। कितना अंदर वाला हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कोलेजन के लिए कौन से खाने हो सकते हैं? आपने यखनी लेनी है। बोन ब्रोथ इतना अच्छा होता है आपके कोलेजन के लिए। जिनको घुटनों की कमज़ोरी का मसला है, घुटनों की ग्रीस का मसला है, बोन ब्रोथ लिया करें, यखनी लिया करें 1 कप रोज़ाना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, फ़िश, अच्छी पकी हुई फ़िश के अंदर आपको कोलेजन अच्छी खासी अमाउंट के अंदर मिलता है और कोलेजन आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडों के अंदर आपको कोलेजन मिल सकता है।
और कुछ इस तरह के खाने जिनके अंदर सिट्रस अच्छा खासा होता है, जैसे लीमू है, जैसे माल्टे हैं, इनके अंदर आपको कोलेजन अच्छी खासी अमाउंट के अंदर मिल जाते हैं। इनका विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सपोर्ट करता है कि वो आप जो बाहर के जरासीम हो उनके साथ लड़ाई लड़ सके। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपने वो कौन से खाने जो नहीं खाने। अब तो मैंने 5 तो बता दिया आपको जो खाने हैं, यानी कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीशियम और जिंक, और लास्ट पे कोलेजन। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले खाने जो आपने नहीं खाने। अब वो वाले खाने हैं जिनके अंदर शुगरी ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, जैसे टॉफ़ियाँ हैं, जैसे कुछ भी इस तरह के जिसके अंदर शुगर बहुत ही ज़्यादा है। ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत बुरी चीज़ है, इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, वर्जिश को हिस्सा बनाएं। अभी मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊंगा, नाश्ते में, दोपहर को और रात को क्या करना है। जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, इन 5 चीज़ों के अंदर कौन कौन से खाने होते हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए आपको खाने बताने लगा हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा भी ओवरव्यू बता दूँ आपको कि एक्सरसाइज आप कर लें और आप वॉक लाजमी करें। वॉक करेंगे, हड्डियाँ इस्तेमाल होंगी तो इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक इम्प्रूव हो जाएगा। सिगरेट अगर आप पीते हैं तो सिगरेट को अब यकदम तो छोड़ नहीं सकते, बट ये है कि कम ज़रूर कर लें। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका किरदार है, क्योंकि ये कैल्शियम का जो जज़ब होना है आपकी हड्डियों के अंदर उसको स्लो डाउन कर देता है। सो स्मोकिंग को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जो चीज़ें मैंने पीछे आपको बताई हैं, ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड है वो एहतियात करेंगे। क्यों? यूरिक एसिड आपका बढ़ता है पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। ये वो खाने हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। कौन से खाने? पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। अगर आप ये बहुत ज़्यादा लेंगे आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सो अगर आपको हड्डियों का प्रॉब्लम है, साथ में यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है, तो आपने इन खानों को खाते हुए एहतियात करनी है। बहुत कम लेने हैं, जब भी लेने हैं तो साथ में बहुत अच्छा पानी पीना है, ज़्यादा पानी पीना है, ताकि जिस्म के अंदर अगर यूरिक एसिड बने तो वो रश आउट होके बाहर चला जाए। ठीक है। सो उन लोगों के लिए एहतियात जिनको यूरिक एसिड है। नेक्स्ट, जिनको शुगर है वो अवॉइड करेंगे इस तरह के खाने, जैसे रोटी है, जैसे चावल है, उसको अवॉइड करेंगे कि कहीं उनका शुगर ना बढ़ जाए। सो ये थोड़ी सी एहतियात है। और कुछ ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर वाले लोग कोशिश करेंगे कि नमक को अवॉइड करेंगे। जो मैंने अभी अंडा बताया आपको, जर्दी को कम लेंगे। तो ऐसे खाने जिसके अंदर आपको हार्ट की हेल्थ का इश्यूज़ है, अगर आपको दिल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपना एहतियात ज़रूर करनी है। मैंने जनरल पॉपुलेशन के लिए बताया, इतनी सारी आवाम ये वीडियोस देखती है तो मैंने जनरली बताया आपको। सो ऐसे लोग जिनको और कोई कंडीशन है साथ में, वो इस चीज़ की एहतियात लाजमी करेंगे। अब ये तो हो गया कि हमने कौन सी डाइट खानी है, और फिर हो गया कि कौन सी डाइट नहीं खानी और कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, इसके बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जिसको सिंपल सा मैं आपके घर को बता दूं कि या खाने नाश्ते में ये खाएं, दोपहर को ये खाएं, शाम के स्नैक्स के अंदर ये खाएं, रात को ये खाएं, सोने से पहले ये खाएं। जनरली आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, उसको आपने फॉलो करना, वो बहुत आसान सा हो जाएगा आपके लिए। सो फर्ज करें कि अब सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। नाश्ते में मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि दूध का 1 गिलास ले लें। ठीक है, 1 गिलास ले लें, साथ में 1 उबला हुआ अंडा ले लें। ठीक है। अब अगर जिनको प्रॉब्लम है वो एहतियात करेंगे, जर्दी नहीं लेंगे। ठीक है। और साथ में 1 मुट्ठी भर के आप बादाम के ले लें। बादाम अगर रात को पानी में भिगो के रख देंगे तो बिना छिलके के सुबह वो खाएं, बहुत अच्छा है। ये नाश्ते के अंदर ऐड कर लेंगे 3 चीज़ें। ठीक है। अगर आपने कुछ ज़्यादा खाना है तो फिर साथ में चने ऐड कर लें, चने और साथ में उबला हुआ अंडा उसके ऊपर डाल के, और साथ में आप थोड़े सा बादाम ले लें। ठीक है। सो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे। सो एक तो ये हो गया हमारे लिए नाश्ते के अंदर। अब हम आ जाते हैं दोपहर के खाने के ऊपर। दोपहर के खाने के अंदर आप ऐड करें 1 यखनी का बाउल, 1 ऐड कर लें। और डेली बेसिस पे अगर ये लेंगे तो या फिर कोलेजन के लिए भी अच्छा है, आपकी हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा है। सो कोलेजन के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से आपको बता चुका हूँ। सो अब आपने एक तो यखनी का बाउल ऐड कर लेना दोपहर के टाइम। साथ में आप पालक को ऐड कर सकते हैं। पालक को नहीं आप खाना चाहते तो आप साथ में गोभी को ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली को। और अगर ये आप ले रहे हैं, साथ में आप क्या करेंगे, रोटी को ऐड कर लें। ठीक है। रोटी के साथ आपने अच्छा रोटी कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि रोटी आपके जिस्म के अंदर जाके शुगर बन जाती है, ग्लूकोज बन जाती है। सो इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। साथ में सब्ज़ी आप अच्छी खासी ले सकते हैं। पालक आपने कम किस टाइम लेना है, मुझे सिर्फ इसका आंसर करें। अभी मैं वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से बताया, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा
कम तब लेंगे जब हमें यूरिक एसिड का इशू होगा। यूरिक एसिड का इशू नहीं है फिर आप अच्छी खासी अमाउंट में लें, आपको बहुत अच्छी अमाउंट में इसमें से कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगी, कोलेजन भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक आपको इनसे मिल सकता है। और साथ में आपने रोटी लेनी है और रोटी के साथ आपने फाइबर ज़रूर ऐड करना है, आपने सैलड ज़रूर ऐड करना है। सैलड ऐड करेंगे ना ये दोपहर के खाने के अंदर, तो जो रोटी की वजह से जिस्म के अंदर जाके ग्लूकोज बन रहा है ना मैदे के अंदर, ये होगा कि जब आप सैलड साथ में लेंगे ना तो आपके जिस्म से बहुत अच्छे से रश आउट हो जाएगा। वरना अगर सिर्फ आप रोटी लेते हैं ना तो इससे इंसुलिन की स्पाइक इतनी ज़्यादा होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका ये जो रोटी आपने खाई है कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको बोल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट होगा, ये उल्टा ग्लूकोज होगा, ये चीनी होगी आपके मैदे के अंदर जाके। ठीक है, रोटी साथ में लेंगे तो आपने सैलड लाजमी लेना है साथ में। ये हो गया हमारा दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में क्या कुछ है हमारे पास, यखनी का 1 कप। अगर अच्छा मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये नहीं है यखनी भी आप ले रहे हैं, साथ में पालक भी ले रहे हैं, साथ में गोभी भी ले रहे हैं, इनमें से एक चीज़ ले सकते हैं। डेली बेसिस पे हमने बनाना है ना, अब ये तो नहीं है कि डेली एक ही खाना खाते रहेंगे। सो मैं आपको थोड़ा सा जनरल सा बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग उसको डाइट प्लान को थोड़ा सा सेट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं शाम को। शाम को अगर हमें यानी डिनर से पहले अगर थोड़ी बहुत भूख लगी है तो दही ज़बरदस्त है। दही के ज़रिए आप अपनी प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, इसके अंदर आपको विटामिन डी भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप और भी स्नैक्स लेना चाहते हैं, लाइक आप डेली तो शाम को दही नहीं खा सकते ना, आप बेरीज ऐड कर लें, स्ट्रॉबेरी ऐड कर लें, ब्लूबेरीज ऐड कर लें, जामुन ऐड कर लें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप ऐड करें। ये इवनिंग स्नैक्स के अंदर होगी। इवनिंग स्नैक्स में हम लोग क्या खा रहे होते हैं, हम लेज़ खा रहे होते हैं, हम कुरकुरे खा रहे होते हैं, हम कुछ भी घर में पड़ा होता है। अच्छा एक और भी है कि इवनिंग स्नैक्स के अंदर आप थोड़े से नट्स खा लें, बादाम खा लें। अब आ जाते हैं डिनर के ऊपर। डिनर के अंदर हम ऐड करेंगे फ़िश, ग्रिल चिकन, हाईली रिकमेंडेड उन लोगों को जिनको हड्डियों की कमज़ोरी होती है। अब मैं दो चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम डेली बेसिस के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। साथ में अगर अच्छा आप ये चिकन और फ़िश नहीं ऐड करते तो आप स्टीम वेजिटेबल ले सकते हैं। स्टीम वेजिटेबल्स भी आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, और रात को जब आपने सोना है, सोने से पहले 1 गर्म कप दूध का लाजमी लेना है। ये आपकी कैल्शियम इनटेक हो जाएगी और ये बहुत अच्छी रूटीन है अगर आप अपनी इस रूटीन को फॉलो करें। ये तो हो गया हमारा डाइट प्लान। और कुछ इस तरह की चीज़ें जो एडिशनल हैं वो ये है कि अपने पानी के इनटेक को बहुत अच्छा करें ताकि आपकी हाइड्रेशन जो है वो बहुत अच्छी रहे। ठीक है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है ये भी। इसके अलावा आपने सुबह की जो ठंडी धूप की रोशनी है लाजमी लेनी है। असर के बाद की जो धूप की रोशनी है ये भी हाईली रिकमेंडेड है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी आपको विटामिन डी मिल जाती है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो मीठे खाने इनको अवॉइड करें। कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपकी हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी हैं। और आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर आपको जो हड्डियों की कमज़ोरी का प्रॉब्लम है इसमें आप वाज़ेह एक चेंज देखेंगे। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। जिम नहीं जा सकता तो एटलीस्ट 40 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए वॉक तो ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर तैयारी रखें कि जैसे ही एज आपकी 40-50 से क्रॉस होगी फिर ये वाली चीज़ें जो गले पड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर हम तब जाके जो है सोचते हैं कि यार अब हमें खाना चेंज करना चाहिए। जो हमने पीछे 20-25-30 साल जो तबाही मचाई रखी है अब उसका फिर रिज़ल्ट फिर हमें बाद में मिलता है। सो अपने खानों को इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि जो मेडिकेशंस और जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी बजाय कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें वो लेने पड़ते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम के वो ना लें, हमें गुजारा ही नहीं होता। विटामिन B12 के आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपनी डाइट को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लें कि आपको आपके खानों के अंदर वो सब चीज़ें मिले। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, बहुत चीज़ें इकट्ठी करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है। और इस चैनल पर अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।